नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, भारतीय डिस्ट्रॉयर्स और भी ज्यादा घातक बनने वाले हैं और इसके पीछे जापान है। जी हाँ दोस्तों, जापान इंडिया को यूनिकॉर्न स्टील्थ एंटीना देने वाला है और ये बहुत ही वाटरशेड इवेंट है क्योंकि जापान इंडिया डिफेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत ये पहला डील होने वाला है। तो 2015 में हुए मोदी जी और शिंजो आबे जी के बीच में जो डील हुआ था उसका फल अब आता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत वाटरशेड इवेंट है और आने वाले दिनों में कई इस प्रकार के डील्स हैं जो और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल होने वाले हैं, उनके लिए रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। तो बहुत जरूरी है इस पर हम चर्चा करें। तो आप न्यूज में देख सकते हैं जापान में काफी ज्यादा इसको कवर किया जा रहा है। जापान टू एक्सपोर्ट स्टील्थ एंटीना टू इंडिया एज पार्ट ऑफ इट्स सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इस एंटीना को ही कहा जा रहा है यूनिकॉर्न एंटीना। यूनिकॉर्न क्या होता है दोस्तों? यूनिकॉर्न अगर आप देखें तो इस प्रकार का मिथिकल क्रिएचर है। आप देख सकते हैं घोड़ा है जिसमें इस प्रकार का एक सींग लगा हुआ है। आप देख रहे हैं इसी में अगर पंख लग जाता है तो उसको पिगैसस कहते हैं। ये सब मिथिकल क्रिएचर है, वास्तविक जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप लेकिन यहाँ पे एंटीना देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार का एंटीना आपको इस शिप में भी देखने मिल रही है। ये जापानीज शिप है दोस्तों, ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जो कि जापान में भी 2022 में कमीशन हुए शिप्स में ही देखने मिल रही है। वो अब भारतीय डिस्ट्रॉयर में भी सजने वाली है। तो क्या है ये यूनिकॉर्न एंटीना जो इस प्रकार के एंटीना को बदल के इस प्रकार के एंटीना में तब्दील कर देगी? तो उसी पर आज चर्चा करेंगे और ये डील क्यों वाटरशेड है इस पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, जापान एक्सपोर्ट करने वाला है स्टील्थ एंटीना जो कि ऑलरेडी जापान खुद के मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के डिस्ट्रॉयर्स में इस्तेमाल करता है। एंड जापानीज नेवी को ही कहा जाता है मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। कारण क्या है? वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और इस प्रकार के सेल्फ डिफेंस फोर्सेस जिनको कहते हैं वो बेसिकली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए ही वो लोग इस टाइप का टर्म यूज करते हैं। तो उस पर खैर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अगर आप देखें तो ये पहला एक्सपोर्ट केस होने वाला है जापान इंडिया अग्रीमेंट के अंतर्गत, जिसके तहत डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना था। 2015 में साइन किया गया था, 2015 से 2022 बीत गया और कुछ भी देखने नहीं मिला। फाइनली अब जाके इसका फल दिख रहा है और जापान ने कहा है कि इस प्रकार के डील भारत को देने से फायदा क्या होगा। हालांकि आपको बता दूं ये डील 2+2 हाल ही में हुए इस बैठक के बाद जापान ने फाइनलाइज किया है। इंडिया को एंटीना एक्सपोर्ट करने वाला है और कारण दिया गया है, जरूरी है भारत को हम रशियन हार्डवेयर से कहीं ना कहीं उसकी जो रिलायंस है उसको हम शिफ्ट कर सकें। तो इस प्रकार से क्योंकि इंडिया की जो चाइना से जो चैलेंजेस हैं इंडिया जो फेस कर रहा है वो बढ़ने वाली है और इसमें जरूरी है कि इंडिया रशियन हार्डवेयर के सिवा बाकी जगह डाइवर्सिफाई कर सके। तो इसमें जापान कोशिश कर रहा है कि इंडिया की मदद करे। तो अगर आप देखें तो ये शिप में एक एंटीना ही तो है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों ये इतना लीथल कर देता है शिप को? तो दोस्तों, अगर नॉर्मली आप देखें शिप्स में क्या होता है, न्यूमरस एंटीनाज होते हैं और इस प्रकार के न्यूमरस एंटीना से होता यूं है कि जो दुश्मन के रडार हैं उसमें ये बहुत आसानी से उनके सिग्नल्स को ये रिफ्लेक्ट कर देता है और बहुत आसानी से दुश्मन के रडार में इस प्रकार के शिप्स दूर से ही दिख जाते हैं। पर जब इस प्रकार के इन सारे एंटीना को रिप्लेस करके एक सिंगल यूनिकॉर्न एंटीना में बदल दिया जाता है, कुछ यूनिकॉर्न के सिंग जैसा है ना, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिकॉर्न एंटीना। जब ये सारे रडार्स के जितने भी अगर आप देखें तो एंटीनास को बदल के एक सिंगल एंटीना में बदल देते हैं तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत कम हो जाती है और दुश्मन के रेडियो वेव्स के द्वारा, रडार के द्वारा शिप को डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से शिप्स बहुत ज्यादा लीथल हो जाएंगे, वो छुपे रहेंगे और दूर से ही अपने अटैक्स को भी कहीं ना कहीं वो अंजाम दे सकेंगे। ये डील इतना सिग्निफिकेंट क्यों है दोस्तों? इसीलिए है क्योंकि जापान एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन उसकी पॉलिसी ऐसी है ना कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को नहीं कर पाता। जापान के 3 प्रिंसिपल्स हैं जो वो फॉलो करता है आर्म्स एक्सपोर्ट्स के दौरान। क्या है वो 3 प्रिंसिपल? पहला है कम्युनिस्ट ब्लॉक के कंट्रीज को वो आर्म्स नहीं देता है। नंबर 2, वो कंट्रीज जिन पर आर्म्स एम्बार्गो लगा हुआ है अंडर यूएनएससी रेजोल्यूशन, उनको वो आर्म्स नहीं देगा। नंबर 3 क्या है? वो देश जो कि किसी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट में है या फिर फ्यूचर में इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो सकता है, उसको भी वो अपने आर्म्स नहीं देगा, सो दैट ये आर्म्स सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल हो सके। तो जापान इंडिया अग्रीमेंट फाइनली बड़े मुश्किलों के बाद 2015 में साइन हुआ था एंड फाइनली उसका फल देखने मिल रहा है। तो अब देखिए ये एक दरवाजा खुलने के समान है। अब तक जापान से इंडिया कुछ भी डिफेंस एक्सपोर्ट मेजर देखने नहीं मिला था, लेकिन अब लग रहा है मानो जैसे दरवाजे खुल गए हैं। तो इंडिया जापान विजन डॉक्यूमेंट है 2025,
उसमें अगर आप देखें तो कोशिश किया जा रहा है कि दोनों ही देश डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन करें, सो दैट वो डिफेंस प्रोडक्ट्स को को डिजाइन करें, को डेवलप करें, को प्रोड्यूस करें, यानी कि एक साथ मिलके साथ ही प्रोड्यूस कर सकें। इंडिया की ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया की ऑब्जेक्टिव है कि जो जापानीज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, कहीं ना कहीं जापानीज टेक्नोलॉजी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है, तो आज भी उनकी कई ऐसी टेक्नोलॉजी है, भारत वो आ सकेगी अगर इंडिया जापान साथ में कोऑपरेट करेंगे, तो इंडिया भी अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन कर सकेगा। अपनी इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें जापान ऑलरेडी मेक इन इंडिया में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो मेक इन इंडिया डिफेंस में भी जापान बड़ा रोल प्ले कर सकता है। टाइम टेस्टेड अलाई जापान रहा है। जापान का भी गोल है, जापान का भी इसमें अगर आप देखें तो उसका भी हित है। जापान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, तो उसको इंटरनेशनल मार्केट भी, जो कि इंडिया उभरता हुआ डिफेंस आप देखें तो डिफेंस मैन्युफैक्चरर भी है, इंपोर्टर भी है, उसमें भी जापान अपना रोल प्ले कर सकता है और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री डाई डाउन होने के पहले उसको एक नई एनर्जी मिल सकती है। तो इस प्रकार से कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं अटके हुए थे, उनको नई एनर्जी मिल पाएगी। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये है सोयूज सबमरीन। ये सबमरीन अल्ट्रा, अगर आप देखें तो अल्ट्रा नॉइजलेस है, बिल्कुल कम नॉइज प्रोड्यूस करता है और बहुत ही घातक है, बहुत ही लीथल सबमरीन है। तो इसमें ऑलरेडी इंडियन नेवी ने इंटरेस्ट भी शो किया है, तो अब हो सकता है इसके तरफ भी हम मूव करें, क्योंकि जापान कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी देता है वो अगर आप देखें तो बहुत महंगे हैं। ऑलरेडी हमने देखा था US-2 शिन माइवा, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये एक एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है। इसको ऑलरेडी इंडिया ने काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन काफी ज्यादा भारत को महंगा पड़ रहा था। ऑब्वियसली जापान में बन रहा था, लेकिन अगर ये को प्रोड्यूस होने लग जाए, भारत में बनने लग जाए, तो कहीं ना कहीं इनकी कीमत भी कम हो जाएगी और जापान इंडिया कोऑपरेशन भी आगे बढ़ सकेगा। और इस प्रकार के जो डील्स हैं, जो स्टक हैं, इस प्रकार के बिग टिकट डील्स आने वाले दिनों में हमको देखने मिल सकते हैं। तो बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है ये एक एंटीना महज का जो प्रोजेक्ट हमको देखने दिख रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक जरूरी अनाउंसमेंट है, प्लीज सुन लीजिए। तो हम यूपीएससी सीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आए हैं कल, यानी 18 अक्टूबर को है, सुबह 9 से लेकर रात के 11:59 PM तक है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। 100% स्कॉलरशिप तक हम दे रहे हैं और हर टेस्ट देने वाले को गारंटीड 40% स्कॉलरशिप है। आप नेक्स्ट विनर हो सकते हैं, इसको अपने हाथ से जाने ना दें। सुपर कोचिंग में आप देखें तो आपको मिलता है सुपर टीचर्स का साथ, 30+ वीडियो कोर्सेज हैं, 550+ मॉक टेस्ट है, 500+ स्टडी नोट्स है, 1000+ डेली लाइव क्लासेस हैं। हमारे सुपर टीचर्स वो हैं जो कि ऑलरेडी बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया जिन्होंने बनाया है, सैकड़ों स्टूडेंट्स इनके एग्जाम क्लियर किए हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस तो होती हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, एंड साथ ही साथ जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है दोस्तों वो है 1 साल की यूपीएससी सीएससी की 36,000 रुपए, पर जब आप कूपन कोड किंजल यानी KINJAL यूज करेंगे तो आपको मिलता है ये महज 26,999 रुपए में। और अगर कल आप स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे तो कोई भी रैंक हो, 40% स्कॉलरशिप में आपको और डिस्काउंट मिलेगा। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं एंड इससे मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा पा रहे हैं।